start. So today we are going to start chapter number 4 of carbon and its compound, chapter number 4 of science textbook, that is class 10th. So carbon and its compound बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये. बहुत सारा पोर्शन इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में आ जाता है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बहुत सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी. So science has it's always very interesting because you can actually see science around you. So first of all, let's talk about the compound carbon. कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं और कार्बन है इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्बन एंड द कंपाउंड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, कार्बन एक बहुत ही वर्सेटाइल कंपाउंड है. बहुत सारी चीजों में हम लोग बुक्स, पेपर, इवन आवर बॉडी हैव कार्बन इन इट. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन. सो वैसे तो अगर मैं बात करूं, सो कार्बन हमारे ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजों में, ऑलमोस्ट ऐसी चीजें अगर हम बात करें तो कार्बन हमारे अराउंड है. लाइक अगर मैं बात करूं पेपर की, राइट, बुक्स, दैट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्बन, राइट, कार्बन है. सो अगर मैं आपको सिंपल सा एक शॉर्ट मैं आपको एक वन लाइन थिंग बताऊं कि मोस्टली वो सारी चीजें जो जलने से ब्लैक हो जाती है, राइट, मैं उनको जलाऊं तो वो ब्लैक हो जाए, जनरली दे हैव कार्बन इन इट. ओके, सो उस पे पेपर आ गया, प्लास्टिक आ गया, लेदर आ गई, रबर आ गई. ओके, in all that thing carbon is present, so it is very versatile compound. और इस कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं. अगर हम बात करो, हमारा पेट्रोल है, केरोसिन है, दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड है. सो अब आप देखो कि हम लोग कार्बन से कितना ज्यादा सराउंडेड है, राइट. इवन हमारी बॉडी में भी कार्बन प्रेजेंट है. तो हम अब कार्बन से कितना ज्यादा सराउंडेड हैं और कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, इतने सारे कंपाउंड्स हैं कि जिनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं. इसीलिए देखो कार्बन एक एक सिंगल एलिमेंट का पूरा चैप्टर बना दिया, राइट. सो कुछ तो इसमें स्पेशल होगा, तो उसमें क्या स्पेशल है, लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्बन, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन में क्या स्पेशल है, वो है उसकी बॉन्डिंग. इफ यू रिमेम्बर इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने बॉन्ड्स पढ़े थे. बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं. अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं तो बॉन्ड दो टाइप के होते हैं. द फर्स्ट बॉन्ड इज योर आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, एंड द सेकंड बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड, द कोवेलेंट बॉन्ड. Ionic bond is something when the bond is formed due to the gain and loss of electron. So यहाँ पर क्या है, gain and loss हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, राइट. और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. और कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म करता है वो गेन एंड लॉस से नहीं, वो शेयरिंग से फॉर्म करता है. देखो एक सिंपल से आपको एग्जांपल देते हैं. हमने लास्ट चैप्टर में कुछ पढ़ा था कि मान लो सोडियम है. अगर मैं सोडियम की वैलेंसी निकालूं, सोडियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है. सो सोडियम Na इज एक्चुअली 11, राइट, 11. सो इट इज 2 8 1. आउटर शेल में सोडियम के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट. अगर फिर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन हैव 7, राइट. यहाँ पर इसके जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 7. सो 2 8 7 हो गया. अब नाउ सोडियम एंड क्लोरीन दे बोथ वांट स्टेबिलिटी, दे बोथ वांट स्टेबिलिटी. सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा. अब सोडियम की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई, सोडियम के पास क्या आ गई, 2 and 8, राइट. इसकी इलेक्ट्रॉन आउटर शेल कंप्लीट हो गई. क्लोरीन की बात करें, यहाँ पर भी 2 8 8 बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन ने इसको दे दिया. तो यहाँ पर भी क्या होगी, आउटर शेल कंप्लीट होगी. सो दोनों सोडियम एंड क्लोरीन, बिकॉज ईच एलिमेंट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स स्टेबिलिटी. तो यहाँ पर इनको स्टेबिलिटी मिल गई. सो यहाँ पर जो बॉन्ड बना Na और क्लोरीन के बीच, तो गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना, दैट इज द आयनिक बॉन्ड, इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. अगर बात करें कार्बन की, सो कार्बन जो होता है, कार्बन की मैं बात करूं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4, राइट. Now carbon needs 4 electron to complete its outer shell, and carbon can actually give 4 electron to complete its outer shell. अब ना तो इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ना तो ये अपने किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देगा. सो कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म करता है ना, कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. इसलिए कार्बन क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है. अब देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का थोड़े से एग्जाम्पल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन की बात करें, सिंपल देखो, let's talk about the molecule of hydrogen. Hydrogen single electron, right, और हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन. अब हाइड्रोजन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए. सो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए. सो ये क्या करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेंगे, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे. इसकी भी आउटर शेल कंप्लीट होगी,
2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए इस हाइड्रोजन के पास, और इसके पास भी आ गए, राइट। सो अब दोनों ने क्या की, शेयरिंग कर लिया, दोनों ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन भी शेयर कर, दूसरा भी शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। सो ऐसे हमारा H2 का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, एक और एग्जाम्पल आप देखो। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास कितनी है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर आपको याद हो तो ऑक्सीजन का हम लोग एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, राइट। सो इसका एटॉमिक नंबर हो गया हमारे पास 8, सो 2 6. Now outer shell have 6 electron. Now my oxygen have 1 2 3 4 5 6 electron. Okay. So दूसरे ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक और ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, राइट। अब दोनों को आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस 8 चाहिए। सो ये क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या होगी, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और यहाँ पर भी क्या होगा, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो यहाँ पर क्या किया, दोनों ऑक्सीजन ने क्या की, शेयरिंग कर ली। सो यहाँ पर O2 का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज अ डबल बॉन्ड, राइट। व्हेन डबल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर वाज अ सिंगल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास भी ऐसा ही है, नाइट्रोजन के पास क्या है, 7, राइट। सो इफ आई जस्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट वुड बी 2 5, राइट। सो अगर हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो जाएगा, 5 इन द आउटर शेल, और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी क्या है, अगेन 5 इन द आउटर शेल, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन के पास हो गए। और दूसरे देखिए अगर यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सो व्हाट विल इट फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। जितने भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वही वाला बॉन्ड, देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर व्हेन वी टॉक अबाउट बॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर जो बॉन्ड्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, दे आर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। दे आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, इनको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बात हम कर रहे थे कार्बन, राइट। जो कार्बन है जनरली रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सो देखो इसका जो कार्बन का फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज मीथेन। मीथेन के बारे में उन्होंने दे रखा है। सो मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल, एज अ बायोगैस, राइट। फ्यूल मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस। Methane is widely used as a fuel and is the major component of the biogas and compressed natural gas. वहां पर मीथेन यूज होती है, दैट्स अगेन अ कार्बन कंपाउंड, राइट। और इसकी वैलेंसी देखो 1 है। देखो थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, है क्या। अभी हमने बॉन्ड्स पढ़ा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कार्बन एक्चुअली मेक 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सो यस। सो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर हम लोग आते हैं। सो चलो यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। सो कार्बन मेक 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कार्बन मेक 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। There is a single bond, there is a double bond, there is a triple bond, right? So जो कार्बन के सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, राइट, उनका हम अगर नेम लिखते हैं, सो दैट इज एन, उनकी नेम के पीछे लगता है एन। जो कार्बन के डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, उनके नेम के पीछे लगता है इन। और जो कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, उनके नेम के पीछे लगता है आई, राइट। इनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये है क्या। और जो सिंगल बॉन्ड है, वी कॉल इट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, राइट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। और जो कार्बन के डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, वी कॉल इट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म। सो फर्स्ट थिंग, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। जो अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें, तो आयनिक बॉन्ड क्या थे, हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड के कंपैरेटिवली वीकर है। अगर आयनिक बॉन्ड के कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड्स हैं ये, सो क्या होगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा लो होगा, और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा कंपैरेटिवली आयनिक बॉन्ड्स, राइट। और ये जो होंगे, दे आर जनरली द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस हैव नो चार्ज। यहाँ पर क्या था, चार्जेस थे। मान लो हमने NaCl को, एक आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाला, ही Na और Cl नेगेटिव आयन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। बट ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड के साथ नहीं होगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस देखते हैं हम लोग आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या है। जो आयनिक बॉन्ड्स थे हमारे, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, राइट। और ये जो है कंपेरेटिवली वीकर है,
राइट, ये वीक बॉन्ड्स। जो आयनिक बॉन्ड्स हैं, जहां पर आयनिक कंपाउंड्स है, दे आर द कंडक्टर्स, और ये हैं नॉन कंडक्टर्स, राइट, क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस नहीं है, राइट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से होंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो आयरन जो कार्बन है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स मीन्स कार्बन जो है वो डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, बहुत सारे कार्बन। जैसे हम लोग डायमंड की बात करें, अब डायमंड में जो कार्बन की बॉन्डिंग है वो एक डिफरेंट तरीके की है। ग्रेफाइट में जो डायमंड की बॉन्डिंग है वो डिफरेंट तरीके की है, और की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। कार्बन एक्चुअली है वर्सटाइल नेचर। अगर ग्रेफाइट और डायमंड की बात करें, जो ग्रेफाइट है वो एक बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। ग्रेफाइट मटेरियल जो आपका पेन की लेड होती है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, राइट, कार्बन की बॉन्डिंग है वहां पर भी। अदर हैंड जो डायमंड है, वहां पर भी कार्बन की बॉन्डिंग है, पर वो डायमंड जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है। ऑन द अदर हैंड जो ग्रेफाइट है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंपाउंड नहीं है, राइट। सो अभी मैंने बोला कि जो कार्बन के कंपाउंड्स है वो कंडक्टर्स नहीं होते, बट ग्रेफाइट वहां पर क्या है, एक्सेप्शन है। ये इट एक्चुअली बिकम द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एक्चुअली ड्यू टू द बॉन्डिंग। सो कार्बन एक ऐसा स्पेशल कंपाउंड है जो बहुत डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग्स क्रिएट करता है, राइट। सो ये देखो, स्मॉलेस्ट फ्यूरेन हैव 60 कार्बन, दिस इज बकमिंस्टर फ्यूरेन, एक कार्बन का ही कंपाउंड है जिसमें 60 कार्बन से जो मिलकर बना होता है। तो बहुत सारे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो आपको इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल देखने में बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, बट दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन के डिफरेंट बॉन्डिंग से बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग है इनमें, बट बने किससे हुए? मेड अप ऑफ कार्बन एक्चुअली। सो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज को, कार्बन ऐसा क्यों। कार्बन की 3 प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से कार्बन के इतना यूनिक नेचर है कार्बन का। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन दैट इट फॉर्म बॉन्ड विद के अंदर ही प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म कर लेता है किसी भी के साथ। मान लो अगर मैं कार्बन की कार्बन के साथ ही बात करूं, तो कार्बन कार्बन के साथ ही लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर लेता है, राइट। और नॉट इवन कार्बन, ये किसी भी अदर एलिमेंट के साथ लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन कर लेता है, राइट, अप टू 7 and 8, राइट। तो इतने सारे कार्बन 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 लॉन्ग चेन्स, जो ये लॉन्ग चेन फॉर्म करने की कैपेबिलिटी है, दैट इज कैटिनेशन। कार्बन कैन एक्चुअली फॉर्म द लॉन्ग चेन with the compounds like carbon और silicon, right। तो ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर लेता है, दैट इज कैटिनेशन। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। टेट्रावेलेंसी, जो कार्बन है उसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से वो 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ भी जाके जुड़ सकता है। मान लो एक हाइड्रोजन हो गया, राइट, एक के साथ क्लोरीन हो गया, अदर कंपाउंड हो गया। सो कार्बन कैन एक्चुअली फॉर्म बॉन्ड विद 4 एलिमेंट्स, राइट। सो इट इज टेट्रावेलेंस, 4 वैलेंस, वैलेंट इसके पास जो है आर्म्स हैं, इसके साथ कोई भी आके जुड़ सकता है। फिर है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म इज समथिंग, कोई कार्बन का कंपाउंड है, हम उसकी बॉन्डिंग को, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने अभी एलोट्रॉप्स पढ़े, दैट आर आइसोमेरिज्म। मान लो आइसोमेरिज्म की बात हम लोग करते हैं अभी, आगे चलिए। मान लो आपके पास 2 कंपाउंड है, अगर मैं आपको अभी थोड़ा सा बताऊं, मान लो आपके पास, आपको 3 कार्बन 4 कार्बन को अगर आपको जोड़ना है तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, राइट। सो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा और यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा, विच विल एक्चुअली हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला, उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा बट उनका नेम डिफरेंट होगा। दे आर एक्चुअली द आइसोमर्स ऑफ कार्बन, वी कॉल इट आइसोमर्स ऑफ कार्बन, सो दैट इज आइसोमेरिज्म। सो बात करते हैं कार्बन की बॉन्डिंग की वजह से, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। सो कार्बन कैन एक्चुअली फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बन कैन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जो कार्बन के सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, वी कॉल इट एन, जो कार एल्केन। जो कार्बन के डबल बॉन्ड कंपाउंड है, वी कॉल इट एल्कीन। जो कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है,
वी कॉल इट एल्काइन। अब हमने बोला कार्बन जो है लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म करता है, कार्बन के लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं, बट हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। मान लो जहां पर एक कार्बन है, वेयर देयर इज वन कार्बन, वी कॉल इट मेथ, राइट। जहां कार्बन टू है, दो कार्बन है, वी कॉल इट एथ, थ्री prop, फोर ब्यूट, फाइव पेंट, सिक्स हेक्स, सेवन हेप्ट, एट ऑक्ट, नाइन नॉन, टेन डेक। हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कार्बन का कंपाउंड फॉर्म किया जिसके अंदर एक सिंगल कार्बन है, राइट, सिंगल कार्बन है इसके अंदर, सिंगल कार्बन है, और मैंने अभी आपको बताया कि थ्री टाइप्स के बॉन्ड है, चलो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। थ्री टाइप्स के बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कंपाउंड इज एल्केन, डबल बॉन्ड कंपाउंड इज एल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड इज एल्काइन। अब मान लो मैंने एक सिंगल कार्बन लिया, कार्बन है फोर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आया, यहाँ पर हाइड्रोजन आया, यहाँ पर हाइड्रोजन आया, यहाँ पर हाइड्रोजन आया, सो ये बना वन कार्बन विथ फोर हाइड्रोजन। अब इसका नेम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, हाउ मेनी कार्बन, सिंगल कार्बन, सो इट इज मेथ, राइट, इट इज सिंगल बॉन्ड, so it is a methane, right, this is methane. Now if I talk about two carbons, अब टू कार्बन्स, इसका नेम लिखते हैं हम लोग। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करी, फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, फोर हो गई। इसको हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, राइट, तो ये क्या हो गया, सी टू, और एच कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स एच सिक्स। नाउ टू कार्बन कंपाउंड, सो इट इज एथ, एथ एंड सिंगल बॉन्ड एन, एथेन, राइट, दैट इज एथेन। अब मुझे कोई कहे कि आपको फॉर्म करना है फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन, राइट, सो हाउ विल आई फॉर्म ब्यूटेन। सो या ये देखो, ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या है, देखो वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन और सिंगल बॉन्ड, दैट इज ब्यूटेन, राइट। पेंटेन फाइव कार्बन, हेक्सेन सिक्स कार्बन, और बाकी उसकी सारी हमने वैलेंसी कंप्लीट कर दी, सारे कार्बन की बस फोर वैलेंसीज कंप्लीट होनी चाहिए, राइट, उसको कोई ना कोई एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। अब देखो, अगर मुझसे कहा जाए कि मुझे कोई डबल बॉन्ड वाला कोई भी मुझे कंपाउंड फॉर्म करना है, राइट, चलो कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं, राइट। अब देखो फोर वैलेंसीज कंप्लीट करनी है, वन टू थ्री फोर, थ्री फोर, फोर हो गए, तो यहाँ भी हाइड्रोजन लगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब देर आर टू कार्बन्स एंड हाउ मेनी, वन टू थ्री फोर, राइट, हम इसके अगर फोर्थ बना देंगे तो फाइव हो जाएगा, दैट विल नॉट एक्चुअली वर्क, सो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, फोर फोर, थ्री टू एच फोर, so this is actually eth compound, but what is it, it is ethane, ethene or ethyne, this is ethene, because there are double bonds. Now अगर मैं ethyne फॉर्म करूं, ट्रिपल बॉन्ड, राइट, वन हाइड्रोजन, वन, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, फोर कंप्लीट हो गए, सो इट इज C2H2, दैट इज एथाइन, दैट इज एथाइन, राइट। सो कुछ भी कंपाउंड आपको ऐसे फॉर्म करना है, मान लो आपको फॉर्म करना है पेंटेन, पेंटेन, राइट, सो वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन्स, लेट्स कंप्लीट द वैलेंसी, वन टू थ्री फोर, वन टू हो गए, राइट, सो ये हो गए। अब इसके हम लोग हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे, so it is C5 and how many H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, right, so it is 12, H12, that is your pentane। अब नहीं, मुझे तो फॉर्म करना था पेंटाइन, मान लो मुझे पेंटाइन फॉर्म करना था, तो हाउ टू फॉर्म पेंटाइन, तो क्या करेंगे, कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन चेन। अब पेंटाइन मीन्स इट इज अ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, सो वन, एक कोई भी एक जगह उठा के ट्रिपल बॉन्ड लगा, कोई भी एक जगह, राइट, सो मैंने यहाँ लगा दिया, सो यहाँ लगा दिया। अब वन टू थ्री फोर इसके कंप्लीट हो गए,
1 2 3 4, इसके ऑलरेडी 1 2 3 4 है, यहाँ भी 4 है ऑलरेडी, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ कंप्लीट किया, हाइड्रोजन यहाँ कंप्लीट किया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। So it is C5 and how many H? It is 3 4 5 6 7 8, 8 H, right? So this is your pentyne compound. अब देखो हर बार हम लोग जब लोग हम लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर हम लोग ने नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, या फिर हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सो व्हाट कैन बी एक्चुअली डन, हम लोग हमेशा तो इसका फॉर्मूला लिख के फिर हम लोग नहीं लिख सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, देयर इज अ इन जनरल फॉर्मूला फॉर दिस। सो दैट इज इफ आई टॉक अबाउट alkanes, right? So if I talk about alkanes का general formula, let's talk about all three again. There are alkane, alkene, alkyne. So general formula for alkane is CnH2n plus 2, right? General formula for alkene is CnH2n, CnH2n minus 2. What is this? Right? For example, अब सी मैंने यहां पर पेंटेन लिखा और पेंटाइन किया। अब पेंटेन अगर आप देखोगे, सो व्हाट इज पेंटेन एक्चुअली, लेट मी मेक इट बिट स्मॉल। अगर आप पेंटेन देखोगे, CnH2n, राइट, सी डबल प्लस 2, सो इट इज एक्चुअली 5, 2 times 5 plus 2, राइट? सो यही है, दिस इज योर एल्केन। पेंटाइन देखोगे, सो इट इज एक्चुअली 5H 2 times 5 minus 2, राइट? जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, एल्काइन का, ये रहा, राइट? अगर मैं ऑन द अदर हैंड कोई भी मैं एल्कीन बनाते, चलो कोई भी एल्कीन बना के देखते हैं, इज इट वर्किंग हियर और नॉट? एनी एल्कीन, लेट्स टॉक अबाउट ब्यूटीन, ओके? ब्यूटीन, नाउ ब्यूटीन हाउ मेनी कार्बन्स विल बी देयर, 1 2 मेथेथ prop but, right? So butene, any double bond, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, right? 1 2 3 1 2 3 4 5. So देखो, how many carbons? 4, और hydrogen 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 hydrogen, right? So it's how it's actually working. So बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इजी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको मेथ है, प्रॉप बट पेंट हेक्स हेप्टॉक नॉन डेक वो याद रखना है। एन इन आयन किसके साथ लगेगा वो याद रखना है। एन इज अ सिंगल बॉन्ड, इन इज अ डबल बॉन्ड, आयन इज अ ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज हाउ इट इज, राइट? सो कार्बन नॉट ओनली फॉर्म स्ट्रेट कंपाउंड्स। अगर हम कार्बन की बात करें, मान लो मुझे कोई साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करना है, राइट? सो साइक्लिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल लाइक आई नीड पेंटेन, let's form pentane, right? So how you will form pentane? It's simple. So pentane will be formed like 1 2 3 meth eth prop but pent, right? 5 carbon compound, और हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। So what I will get? I will get pentane. So मुझे मिल जाएगा C5H12 वाला का फॉर्म, राइट? दैट विल बी पेंटेन। अगर मुझे फॉर्म करना है नॉट पेंटेन, दिस टाइम आई नीड साइक्लोपेंटेन, ओके? दैट इज cyclopentane. So what is cyclopentane? Cyclopentane will be cyclic compound of 5 carbon. So 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon and 5 carbons, right? So अब इनकी अगर मैं वैलेंसी कंप्लीट करूं 1 2 3 4, so हो गए 1 2 3 4, 4 इसके भी कंप्लीट हो गए, यहाँ भी 4 कंप्लीट हो गए, राइट? यहाँ भी 4 कंप्लीट हो गए, यहाँ भी 4 कंप्लीट हो गए, राइट? So it is C5 and H1 2 3 4 5 H10, right? So this is your cyclopentane, cyclopentane है। So सिर्फ केमिकल फॉर्मूला नहीं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है ये भी बहुत डिपेंड करता है जब हम कोई भी कार्बन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एक और बहुत स्पेशल कार्बन कंपाउंड है जो कि आप से बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज C6H6। C6, let me write the name first, that is benzene। ओके, इसके अंदर सॉरी
जी नहीं, इसके अंदर जेड यूज होता है, दैट इज बेंजीन, राइट। सो बेंजीन क्या है, दैट इज योर C6H6 कंपाउंड, कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, राइट। और इसके अंदर बॉन्डिंग बहुत स्पेशल होती है, इसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके की बॉन्डिंग है इसमें, राइट। सो अब देखो, अगर इसकी वैलेंसी कंप्लीट करें तो यहाँ एक हाइड्रोजन, 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 1 2 3 4, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, और बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं कार्बन के अंदर कुछ और भी सफिक्सेस की, लेट्स सी। सो यू कैन सी दैट some functional group will be there when we talk about carbon and its compound. अब जिसके पीछे आपको OH लगा होगा, दैट इज अल्कोहल। जिसके पीछे एल्डिहाइड लगा होगा, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, CH ग्रुप, ओके। और इनके नेम, अगर अल्कोहल लगा है तो उसके नाम के पीछे ऑल लग जाएगा, एल्डिहाइड लगा है तो अल लग जाएगा। कीटोनिक ग्रुप है, देन इट विल बी ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट विल बी ओइक एसिड, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। फॉर एग्जांपल, आपको एक कार्बन कंपाउंड है मेरे पास, मान लो मैंने बनाया मेथ, एथ, प्रोप, बट, पेंट, हेक्स, राइट, हेक्स। अब हेक्स के पीछे मैं क्या लगा दूं, एक OH लगा दूं, राइट। सो और इसके सारे मैं वैलेंसी कंप्लीट कर दूं, तो इसका जो नाम बन जाएगा, इट वाज एक्चुअली हेक्सेन, राइट। मेथ, एथ, प्रोप, बट, पेंट, हेक्स एंड सिंगल बॉन्ड, दैट इज हेक्सेन। बट ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी हेक्सेनॉल, दैट इज हेक्स इन, ई को हटा क्या लग जाएगा, ओल लग जाएगा, दैट विल बी हेक्सेनॉल। द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी हेक्सेनॉल, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अब देखो एक और, अब मान लो आपके पास कोई और कंपाउंड है, 1 2 2 कार्बन वाला, और इसके पीछे लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल CHO, राइट, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H, और यहाँ पर हाइड्रोजन। नाउ दिस कंपाउंड इज माय इथेन, राइट, इथेन। पर यहाँ पर ये ग्रुप, दैट इज योर एल्डिहाइड ग्रुप, दैट विल बी अल, दिस इज इथेनल, दिस इज इथेनल। दिस इज हाउ वी आर चेंजिंग द नेम। अब ये हटा के अगर मैं इसके पीछे लगा दूं ये C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH, नाउ दिस इज नॉट इथेनल, दिस विल चेंज इनटू इथेनोइक एसिड, दिस इज इथेनोइक एसिड, राइट। सो यू कैन सी दैट हमारे पास इसकी पूरी लिस्ट है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपकी NCERT बुक में ही ये जो टेबल है वो बना हुआ है। सो यू कैन सी दिस, let me make it bit bigger for you so that you can easily understand, right? See, now this is actually propane, Cl लग गया, this is chloropropane now, right? Br लग गया, now it is bromopropane. ये मेथ है prop, prop single bond in ol, propanol, propanol, propanone, this is on ketonic group, you can see that CO, right? This is CHO, this is OH, and here carboxylic acid, so propanoic acid, right? So name is changed, propanoic acid, ओके। और ये दो चीजें हम लोग पहले ही कर चुके हैं, प्रोपीन और प्रोपाइन, राइट। डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इट विल बी प्रोपाइन। देन द नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इज होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज इज बेसिकली सीरीज जिसके अंदर CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 हम कोई भी कंपाउंड ले लें, मान लो अगर मैंने लिया एल्केन, राइट, अब एल्केन ले लिया, सो फर्स्ट एल्केन दैट इज योर मेथेन, फिर आ गया इथेन, फिर आ गया ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन, देन ब्यूटेन, फिर आ गया प्रोपेन, देन इट विल बी ब्यूटेन। अगर हम इनके केमिकल फॉर्मूला देखें, सो दिस इज CH4, राइट, दिस इज C2H8, H6, not 8, C2H6, this is propane C3H double से दो ज्यादा, so 6 7 8, that will be 8, butane C4 and H10, right? So basically if you see that इनके जो डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, CH2 यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, CH2 यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, CH2 का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। सो वो सीरीज जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम हो, अब यू कैन सी दैट द फंक्शनल ग्रुप इज सेम, इट इज एन 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 एन, राइट, फंक्शनल ग्रुप इज सेम।
एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2। सो यहाँ पर क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप को मान लो अगर एल्कोहल है, OL है, OL है, OL सर, फंक्शनल ग्रुप सेम है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है CH2 का। और जो मास का इंक्रीज हो रहा है, 14 यूनिट मास का इंक्रीज हो रहा है। वो कैसे 14 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 12 यूनिट कार्बन का मास है और फिर 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना मास का इंक्रीज हो रहा है, 14 यूनिट मास का इंक्रीज हो रहा है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सिमिलर होंगी एक दूसरे से, बट जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी। और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट विल बी इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मोलर मास, राइट। इट विल इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग मोलर मास। तो यहाँ पर जो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो एक्चुअली में जैसे जैसे हमारा जो एटम है वो बड़ा होता जाएगा, उसको मेल्ट करना और बॉईल करना उतना ही हमारे से डिफिकल्ट होता जाएगा। बिकॉज डेफिनेटली एक बड़े एटम को, एक बड़े मॉलिक्यूल को हमने, नॉट एटम को, बड़े मॉलिक्यूल को हमने ब्रेक करना है, तो उतनी हमें डिफिकल्टी होगी उसको ब्रेक।